सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर उठाया हमने, चैप्टर है आपका सिविक्स से, दैट इज चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक, पावर शेयरिंग में हमारी दो जो पर्टिकुलर केस स्टडीज़ है वो आती है। ठीक है, जो पहली केस स्टडी है वो बेल्जियम की है और जो दूसरी केस स्टडी है वो श्रीलंका की है। तो पहले बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ेंगे। ओके, सो बेल्जियम एक प्लेस है, राइट। बेल्जियम जो है दैट इज इन यूरोप। ठीक, वेस्टर्न यूरोप में बेल्जियम है। ठीक, बेल्जियम इज इन वेस्टर्न यूरोप, राइट। मतलब यूरोप के वेस्टर्न साइड पे आपको बेल्जियम दिख जाएगा, राइट। अब जो बेल्जियम है वो अपने बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करता है? बेल्जियम अपने बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लक्समबर्ग के साथ। फॉर वन मार्कर ये इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम किस किस के साथ अपने बॉर्डर्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, इनके साथ जो बेल्जियम है वो अपने बॉर्डर्स को क्या करता है, शेयर करता है। उसका एरिया है जो हमारा बिल्कुल हरियाणा है, ठीक है, उसके एरिया के बराबर ही इसका एरिया है। ठीक, एंड देन जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है दैट इज ओवर 1 CR। 1 CR वहाँ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ से जो 1 मार्कर बनता है, मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्कर यहाँ से बनता है कि फ्रांस के अंदर कितनी जो फ्रांस है या फिर जो नीदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है, वो किसके जो नेबरिंग में आते हैं, दैट इज बेल्जियम, राइट। सो बेल्जियम वेस्टर्न पार्ट है कहाँ का, यूरोप में, राइट। अब बेल्जियम एक एथनिक ग्रुप है। बेल्जियम हैज़ एथनिक ग्रुप मीन्स, बेल्जियम हैज़ एथनिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जहाँ पे सिमिलर कस्टम, सिमिलर ट्रेडिशन, सिमिलर कल्चर, सिमिलर तरीके के लोग रहते हो, राइट। जैसे कि ये देखो आप, एंड एथनिक ग्रुप, राइट, ये ग्रुप है किसका, पीपल का, जैसे जिनके पास कॉमन हेरिटेज है, ठीक है, उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज होगी, उनका कोई कॉमन कल्चर होगा। जैसे इंडिया लगा लो, इंडिया इज एथनिक, इंडिया हैज़ एथनिक ग्रुप। कैसे इंडिया का एथनिक ग्रुप कैसे होता है? देखो, जो इंडिया होती है ना हमारी, वो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक, कईयों का रिलीजन सेम है, कईयों का कल्चर सेम है, कईयों का ट्रेडिशन सेम है। ऐसे ही बेल्जियम में भी क्या है, एथनिक ग्रुप है। सो एथनिक ग्रुप इज योर की टर्म, राइट। और ये हमें पेपर में क्या करनी होती है, मेंशन करनी होती है, राइट। तो ये बेल्जियम का एक छोटा सा इंट्रो है कि बेल्जियम में ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके बाद जो आपका बेल्जियम है, इसमें कंपोजिशन है, वही है, एथनिक कंट्री है। तो इसमें लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी बताती है कि लैंग्वेज के बेसिस पे इस तरीके से ये क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये क्या किया जाता है, बताया जाता है, राइट। तो लैंग्वेज, ये रहा मेरा बेल्जियम, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। एक है डच स्पीकिंग, एक है फ्रेंच स्पीकिंग, एक है जर्मन स्पीकिंग। ये 3 तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे मतलब ऐसे 3 कैटेगरी बनाई हुई है, राइट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बोला जाता है, डच। तो बेल्जियम में डच ज़्यादा बोला जाता है, किसके कंपैरेटिवली, फ्रेंच के कंपैरेटिवली। तो यहाँ डच क्या किया जाता है, ज़्यादा बोला जाता है, और जो यहाँ फ्रेंच है वो क्या किया जाता है, वो थोड़ा, वो बोलने वाले लोग कम है। मीन्स 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं और जो 40% है वो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। और जर्मन है वो सिर्फ आपका 1% है। सिर्फ 1% जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जर्मन। ठीक, अब बेल्जियम के अंदर ही, राइट, रीजन है जो डच बोलने वाले लोग हैं, वो कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन। उस रीजन का नाम है, जैसे डच बोलने वाले लोग हैं तो ये किस रीजन में रहेंगे, फ्लेमिश रीजन में। और ये जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं ये किस में रहेंगे, ये किस में रहेंगे, ये रहेंगे वेलोनिया रीजन में, राइट। ये किस रीजन में रहेंगे, वेलोनिया रीजन में ये रहेंगे, राइट। तो ये बेल्जियम है। ठीक, बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब बेल्जियम का ही एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का ही एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, राइट। अब यही ब्रुसेल्स में अगर हम बात करें या हम ब्रुसेल्स के बारे में बोलें, राइट, वहाँ पे भी डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। पर बस डिफरेंस ये है, यहाँ डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और
यहाँ पे डच बोलने वाले लोग कम हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे डच बोलने वाले लोग कम हैं और जो हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो क्या है ज़्यादा है। देखो ऐसा हो सकता है, देखो मानो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये अगर मैं मान लूँ ये आपका स्कूल है, ठीक। इस पूरे स्कूल में जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं गर्ल्स, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से क्या है ज़्यादा, राइट। लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर क्लास है, मान लो 10th है, ठीक, उस 10th में गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ क्या हैं आपके कम है। हो सकता है ऐसा, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये डच बोलने वाले लोग हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं या जो भी है, तो यहाँ पे भी यही केस है। ये पूरा बेल्जियम है, ठीक है। उस पूरे बेल्जियम अगर मैं बोल दूँ ये मेरा पूरा बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, ठीक। इस बेल्जियम में जो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन यही बेल्जियम का जो कैपिटल है, राइट, ये रहा मेरा ब्रुसेल्स, इसमें डच बोलने वाले लोग क्या हैं कम है। तो हो सकता है ऐसा, ठीक। तो डच बोलने वाले लोग कम है, तो यहाँ पे बेटा डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे डच बोलने वाले लोग कम हैं। अब है क्या यहाँ पे कंसर्न ये है बेटा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं, वो कम बोल रहे हैं, वो ज़्यादा बोल रहे हैं, डच बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो बेल्जियम में अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ी, बेल्जियम में हमारी प्रॉब्लम यही है कि जो लोग डच बोलते हैं वो कम है और जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो लोग क्या हैं हमारे ज़्यादा हैं। तो जब लोग डच बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों में ना जो डच वाले लोग थे उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा था। उनको ये लग रहा था कि हमें सब ऐसा ना हो कि हमें कुछ मिले ही ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच वाले लोग ज़्यादा हैं और वैसे भी यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना वो रिलेटिवली क्या थी, पावरफुल थी, राइट। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनके पास पैसा ज़्यादा था, उनके पास बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा थी। तो जब उनके पास ये द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, तो ये रिसेंटेड हो गए। रिसेंटेड मीन्स इनको अपसेट हो गए, इनको टेंशन हो गई या फिर इनको स्ट्रेस हो गया कि भाई ऐसे तो होएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी इनकी डेवलपमेंट ना थोड़ी थोड़ी लेट हो रही थी, चाहे वो इकोनॉमिक ले लो चाहे वो आप एजुकेशन ले लो, तो इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था। तो अब हुआ क्या, टेंशन अराइज हो गई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। टेंशन अराइज हो गई किसके बीच में, ब्रुसेल्स की दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। क्योंकि देखो डच को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जो ये फ्रेंच वाले लोग हैं ये हमारी जगह ना ले लें, ये हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको हमसे ना ले लें। तो एक तरीके से जो डच वाले लोग थे दे वर नाउ अपसेट। उन्हें क्या हो रहा था, उन्हें अपसेट फील हो रहा था, उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है बेल्जियम की, कि बेल्जियम के अंदर ये प्रॉब्लम थी, राइट। तो प्रॉब्लम यही थी, ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। इसके बाद श्रीलंका की प्रॉब्लम आएगी। तो जो पहले ये प्रॉब्लम आई थी इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसमें नॉर्मली क्या था, ब्रुसेल्स था, ये पूरा मेरा ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल्स और बेल्जियम प्रॉब्लम यही चल रही थी, ठीक है, कि कहीं पर डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, कहीं पर डच बोलने वाले लोग क्या थे, कम थे। तो इनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही थी कि जो ये लोग ज़्यादा बोल, जो ये है डच को ये लगा कि सारे के सारे राइट्स जो हैं वो किसको ना मिल जाएं, फ्रेंच वालों को ना मिल जाएं। तो ये इनको डर था या ऐसा इनको लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो बस ये उनका एक कंसर्न था, ठीक। इसके बाद जो हमारी केस स्टडी आती है वो है आपकी श्रीलंका की केस स्टडी। अब श्रीलंका की जो केस स्टडी है वो भी ऐसे ही लैंग्वेज पे बेस्ड है, ठीक है। श्रीलंका की केस स्टडी कहती है कि पहली बात तो श्रीलंका है कहाँ, श्रीलंका बिल्कुल नीचे हमारे सदर्न साइड में है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ श्रीलंका जो है आपका, ये अगर आपका मैप है तो आपका जो श्रीलंका होगा कहाँ पे, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। मतलब ये एक आइलैंड है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, राइट, ठीक है। और इस जो पॉपुलेशन है दैट इज द पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़, राइट, 2 CR इसकी पॉपुलेशन है, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, देखो वहाँ पे एथनिक ग्रुप था, वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, सब थे, ठीक है।
अब यहाँ पे भी एथनिक ग्रुप है, यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपल है, ठीक है, और यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, मतलब ये 2 लैंग्वेजेस हैं, देयर आर 2 लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज है तमिल स्पीकिंग पीपल्स और एक है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स, राइट। तो ये जो 2 लैंग्वेज हैं, अब तमिल नेटिव्स ऑफ जो तमिल के, ये जो तमिल बोलते हैं, राइट, कुछ तो पहले से ही श्रीलंका में रहते थे, पर कुछ इंडिया से श्रीलंका आए थे। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि उनको श्रीलंका आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब कॉलोनियल रूल हुआ था ना, उस टाइम पे कईयों को फोर्सफुली भी यहाँ पे लेके आया था कि प्लांटेशन करो, ठीक है। तो देखो, एक वहीं के नेटिव्स हैं, नेटिव तमिल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, वो हमारे 13% है, ठीक। और दूसरे हैं आपके इंडियन तमिल्स, ठीक है, वो हमारे फोर फादर्स हैं, मतलब ये जो कॉलोनियल टाइम पे इंडिया से यहाँ पे आ गए थे कॉलोनियल टाइम में, राइट। तो प्लांटेशन पर्पज से उन्हें हम बोलते हैं इंडियन तमिल्स, राइट। जो इंडियन तमिल्स होते हैं वो आपके 5% हैं, 5%। तो ये टोटल हो गए तमिल बोलने वाले वहाँ पे 18% पीपल, राइट। इसके बाद आते हैं आपके सिन्हाला बोलने वाले लोग, तो ये सिन्हालीज होते हैं जो वहाँ के लैंग्वेज बोलते हैं, वो आपकी 74 है, मतलब ये मेजॉरिटी में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है। मान लो आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं एंड 40 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी, मीन्स मोर इन नंबर वो क्या हो जाता है मेजॉरिटी, और जो उसके बाद लेस इन नंबर होता है वो क्या हो जाता है माइनॉरिटी, राइट। जो वोटिंग होती है वो इसी पर्पज से तो होती है, ठीक है। अब देखो, रिलीजन एंड एथनिसिटी, ठीक है, रिलीजन एंड एथनिसिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं जो, वो आपको पता है ये फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म, राइट, वो क्या फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज़्म। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हिंदू और जो क्या है मुस्लिम, ठीक है, वो क्या है हमारे हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं या तो वो हिंदूज़ हैं या तो वो मुस्लिम्स हैं। एंड जो तमिल और सिन्हाला है वो दोनों मिलके क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है मेजरली, मतलब ज़्यादातर लोग क्या फॉलो कर रहे होंगे बुद्धिज़्म, क्योंकि हमें पता है सिन्हाला बोलने वाले लोग क्या फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज़्म, इतने बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है। बाकी जो ये है ये माइनॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी कौन लोग फॉलो कर रहे हैं माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, और मेजॉरिटी जिसको फॉलो कर रहे हैं वो है आपके बुद्धिज़्म, जो आपके सिन्हालास, राइट। ये आपका सिर्फ कॉम्पोजिशन है कि श्रीलंका के अंदर इस तरीके से कॉम्पोजिशन हुआ है, ठीक। अब श्रीलंका में क्या हुआ, देखो बेटा, बेल्जियम में एज सच अभी टेंशन सिर्फ आई थी। श्रीलंका में इन लोगों ने बहुत गलत किया। इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो ज़्यादा जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी वाले जो लोग होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते, उनको कहते हैं कि तुम हमारी सुनो, तुम हमारे से ही क्या करो, मतलब तुम हमारे से दब के रहो, सप्रेस होके रहो। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, दैट इज़ ये बिलीव होता है दैट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, वो रूल कर पाए, शुड बी एबल टू रूल टू अ कंट्री इन विच एवर वे दे वॉन्ट। तो मेजॉरिटी इसमें रूल करना, तो इसमें बेटा सिंपली इट इज रूल बाय मेजॉरिटी। क्या होता है ये रूल बाय मेजॉरिटी, कि इसमें मेजॉरिटी क्या करती है, आराम से रूल करती है, माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही है, उनको दबा रही है, उन पे दबाव डाल रही है, उन पे प्रेशर डाल रही है, जबरदस्ती उनसे क्या कर रही है, कोई ना कोई काम करा रही है, ठीक है, माइनॉरिटी से, ठीक। तो इट इज रूल बाय मेजॉरिटी, ठीक है, एंड ओवर माइनॉरिटी, ठीक है। बाकी देखो, श्रीलंका भी ना पहले ब्रिटिशर्स के राज में था, राइट। तो 1948 में जो श्रीलंका था वो क्या हुआ हमारा, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, और वहाँ पे जब पार्लियामेंट बना या फिर वहाँ पे जो सरकार बनी वो किसकी बनी, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की, क्योंकि सिन्हाला किस में थे, मेजॉरिटी में, राइट। किससे बनी, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल से बनी वो, ठीक। उसके बाद उन्होंने जो मेजर लिए वो गलत लिए थे, दैट वाज मेजोरिटेरियनिज्म रीजंस, ठीक है। जो ये डिसीजंस लिए, जो ये सीरीज ली मेजॉरिटी की, वो सही नहीं थी। अब उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो सही नहीं थी, उन्होंने अपनी
सुप्रीमेसी चलाई, उन्होंने यही किया कि जो हम कहेंगे वही होगा, और जो इन्होंने बातें बोली वो एक आगे एक्ट में लिखी हुई है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट।